भारतीय सेना में रुकी गोरखा सैनिकों की भर्ती, अग्निपथ पर उबल रहा नेपाल, मुश्किल में प्रचंड सरकार। दोस्तों, चीन की गोद में खेलने वाले नेपाल से भारत की सेना के लिए बड़ी खबर है। खबर यह है कि नेपाल ने गोरखा सैनिकों की भर्ती को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब दोस्तों, भारत में जब से अग्निपथ योजना शुरू हुई है तब से ही नेपाली गोरखाओं की भर्ती रुक गई है। नेपाली सरकार और गोरखा सैनिक दोनों ही इस अग्निपथ योजना से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं और वो भारतीय सेना में भर्ती की पुरानी परंपरा को ही बहाल करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गोरखा सैनिकों की भर्ती का मामला अब भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में विवाद का नया विषय बन गया है, क्योंकि नेपाली अधिकारी कह रहे हैं कि भारत ने सेना की भर्ती में बदलाव करते वक्त ना तो उनसे पूछा और ना ही इसकी कोई सूचना दी। नेपाल के विदेश मंत्री एन.पी. सोद ने तो भारत पर संधि तोड़ने का आरोप तक जड़ दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुई संधि में कोई बदलाव किया जाता तो इसे राजनीतिक सहमति से लागू किया जा सकता था। लिहाजा नेपाल ने गोरखा सैनिकों की भर्ती को रोक दिया है। और दोस्तों, दूसरी ओर भारत सरकार इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से भारतीय सेना ने भी नेपाल को रत्ती भर भी भाव नहीं दिया है। मतलब नेपाली गोरखा अगर भर्ती होते हैं तो अच्छी बात है और नहीं होते हैं तो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय। और यहीं से नेपाली सरकार की दिक्कतें भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि नेपाल की प्रचंड सरकार के लिए अब अग्निपथ योजना पर सहमति बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्योंकि के.पी. शर्मा ओली सरकार में विदेश मंत्री रह चुके प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि वो भारत के नए प्लान को स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। अगर भारत पुरानी गोरखा भर्ती प्रक्रिया को फिर से बहाल करता है तो इस भर्ती को फिर से शुरू किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, एक तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी विवाद पहले से ही बना हुआ था, ऊपर से पिछले दिनों नक्शे का एक नया ही तांडव देखने को मिला जब चीन ने अपना नया नक्शा रिलीज किया था, जिसमें विवादित स्थलों को भारत का ही हिस्सा दिखाया गया था। और दोस्तों, अब नेपाली गोरखाओं की भर्ती रुकने से नेपाल की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि दोस्तों, भारत जानता है कि इससे भारत का कम बल्कि नेपाल का ही ज्यादा नुकसान है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, नेपाल के सैनिकों को भारत भर भर के टाइम पर पेंशन देता है। साल 2017 में भारत सरकार ने नेपाल को 4 अरब 73 करोड़ रुपए पेंशन के तौर पर दिए थे। शायद ये बात सुनकर के आप भी समझ गए होंगे कि दोनों देशों के बीच विवाद की असल वजह क्या हो सकती है। नेपाल की सरकार भारत की इस नई स्कीम से काफी नाखुश क्यों है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि वहां पर भारत से बड़ी तादाद में पैसा पहुंचता है। भारत में अभी 30,000 के करीब नेपाल के सैनिक इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं और 1,40,000 गोरखा सैनिक पेंशन के ऊपर हैं जो भारत की सेना में अपनी सर्विस दे चुके हैं। और दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि नेपाल की इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। अब आने वाले वक्त में इन सैनिकों की भारत से पेंशन आना बंद हो जाएगी तो नेपाल की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। दोस्तों, इन सैनिकों की पेंशन नेपाल की इकोनॉमी के लिए उतनी ही जरूरी है जितना इंसान को हवा और पानी की जरूरत है। अब ये हवा और पानी उन इंसानों से छीन ली जाएगी तो 1 मिनट के लिए भी नेपाल का जीना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, भारत की ओर से इस मामले में जरा भी भाव नहीं दिए जाने से नेपाल की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि एक तो उनको डर लग रहा है कि 4 साल बाद अगर उनके अग्निवीर लौटेंगे तो उनका आगे जाकर के भविष्य क्या होगा। नेपाल ने एक संभावना ये भी जताई है कि जितने भी अग्निवीर 4 साल बाद में लौटेंगे वो आर्म फोर्सेज यानी कि हथियारबंद संगठनों से जुड़ सकते हैं। नेपाल चाहता है कि इस स्कीम में नेपाल से आ रहे गोरखा सैनिकों के लिए ये लागू नहीं होना चाहिए। नेपाल ये कह रहा है कि उसे इस बात का खतरा है कि अगर भारतीय सेना में 4 साल तक सेवा देने के बाद गोरखा सैनिकों को हटा दिया जाता है तो उन्हें नेपाल के अंदर किसी उग्रवादी संगठन या विदेशी प्राइवेट सेना में भर्ती किया जा सकता है। नेपाल खुद लंबे वक्त तक माओवादी हिंसा से प्रभावित रहा है। इतना नहीं, इससे पहले खबरें आती रही हैं कि नेपाल के गोरखा सैनिक भारत में भर्ती रुकने के बाद में रूस और यूक्रेन की सेना में शामिल हो चुके हैं। कई नेपाली सैनिकों ने वैगनर ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, गोरखा सैनिक अपनी दिलेरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे हैं। इन सैनिकों को सबसे पहले ब्रिटिश भारत में साल 1815 के अंदर सेना में शामिल किया गया था। नेपाल में हर साल भारतीय सेना 1400 युवाओं को भर्ती किया करती थी। और बड़ी बात यह है कि नेपाली एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत ने अगर अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया तो इससे भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में भी तनाव बढ़ सकता है। हालांकि मोदी सरकार ने इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगर भारत नेपाल के गोरखाओं के लिए एक अलग प्रोविजन बनाता है तो इस पर भारत के युवा शायद ही संतुष्ट हों, क्योंकि किसी भी तरह का प्रोविजन अगर गोरखाओं के लिए बनाया जाता है तो भारत के युवा इससे भड़क सकते हैं और भारत ये कभी नहीं चाहेगा।